आप देख रहे हैं हमारा विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। भिखारी ठाकुर महान लोक कलाकारों में से एक रहे हैं और उनका जन्म भले ही छपरा के एक नाई परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने उस तरह से भोजपुरी रचनाओं और नाटकों का उस्ताद बनने तक का जो सफर तय किया वो अद्भुत है। उनका नाम तो भिखारी था, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं और कलाओं से यह साबित किया कि वो भोजपुरी के सबसे अमीर भिखारी हैं। पियवानी पटे न दानवा हे सजनी, पियवानी पटे न दानवा हे सजनी। 19वीं सदी में छपरा के कुतुबपुर गांव में जन्मा एक सामान्य ग्रामीण युवक जो पहले अपने जातिगत पेशे नाई का काम करता है, जिसकी शादी होती है, रोजी रोटी के लिए विस्थापित होता है, जो अपने आसपास के रामलीला और नाच को देखता है, धीरे धीरे इन सब से प्रभावित होकर लिखना शुरू करता है, गाना शुरू करता है और फिर एक दिन भोजपुरी का शेक्सपियर और भारतेंदु तक कहलाता है। भिखारी ठाकुर का सफर उनकी उपलब्धियों की तरह अद्भुत है। देखिए विदेशिया और लौंडा नाच के जनक भिखारी ठाकुर की ये कहानी। पिया गोइले कलकत्ता रे सजनी, पिया गोइले कलकत्ता रे सजनी। पति पत्नी के बीच प्यार और बिछड़न पर भिखारी ठाकुर की ये पंक्तियां आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं जितनी कुछ दशक पहले जब ये लिखी गई थी। हो सकता है समय बीतने के साथ कहने का तरीका बदल गया हो, लेकिन आज भी जब अपना कोई घर से बाहर जाता है तो कोई उसके दिल के करीब उसका ऐसा ही ख्याल रखता है। दूरी के गोइले पति पत्नी के नातवा रे सजनी, पिया गोइले कलकत्ता रे सजनी, पिया गोइले कलकत्ता रे सजनी। इसकी रचना करने वाले भिखारी कला के क्षेत्र में अपनी ऐसी अमिट छाप छोड़ गए कि किसी ने उन्हें उनके लिखे नाटक के लिए भोजपुरी का शेक्सपियर कहा, तो किसी ने उनकी रचना के लिए उन्हें तुलसीदास कहा, तो किसी ने उनके लेख के लिए उन्हें भारतेंदु तक कहा। जो भिखारी ठाकुर जी थे, उनकी जो रचनाएं थी उसमें बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता और बहुत ही ज़्यादा रियलिटी थी और उनकी अभिव्यक्ति बहुत ही नेचुरल तरीके से होती थी। और मैं तो बस इतना ही समझती हूँ कि जो व्यक्ति समाज को इतनी गहराई से समझ सकता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना उन्नत होगा। वो सिर्फ एक अच्छे कलाकार नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे और ऐसे इंसान बिरले पैदा होते हैं और वैसे ही कलाकार भी, भिखारी ठाकुर जैसे कलाकार भी बहुत कम पैदा होते हैं। भिखारी ने बिहार में एक अलग तरह के लोक नृत्य लौंडा नाच की शुरुआत की। नाट्य रचना गढ़ने में माहिर भिखारी को अपने नाटकों को लोगों तक पहुंचाने के लिए महिला कलाकारों की जरूरत थी, लेकिन उस जमाने में महिलाओं को उनके घूंघट से निकालकर स्टेज पर लाना बहुत मुश्किल था। इसका तोड़ उन्होंने पुरुषों को महिलाओं की तरह साड़ी पहनाकर निकाला। तब उन्होंने उस जमाने में पुरुषों को साड़ी पहनाकर स्टेज पर उनसे अभिनय करवाया, तो लोगों ने उनके इस कदम को हाथों हाथ लिया। भिखारी ठाकुर 20वीं शताब्दी के महान लोक नाटककार कलाकारों में से एक रहे हैं। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के छपरा जिले के एक छोटे से गांव कुतुबपुर के एक सामान्य नाई परिवार में हुआ था। पिता दलसिंगर ठाकुर और मां शिवकली देवी सहित पूरा परिवार अपने जातिगत पेशे से जुड़ा था। घर घर जाकर उस तरह से हजामत बनाना, चिट्ठी पहुंचाना, शादी विवाह, जन्म श्राद्ध
और अन्य अनुष्ठान और संस्कार का काम उनका पारिवारिक और जातिगत पेशा था। परिवार में दूर दूर तक गीत, संगीत, नृत्य, नाटक का कोई माहौल नहीं था, लेकिन उनका मन तो इसी में लग गया, क्योंकि भिखारी के भीतर एक कलाकार था, एक रचनाकार था, सामाजिक बोध वाला एक बुद्धिजीवी था। डगरिया जो हतना विद्युत बाटे अठकोरिया हो धोरिया धोई के कान्हा पर चौदरिया हो बबरिया झाड़ी के ना। 9 वर्ष की उम्र में भिखारी ठाकुर ने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन साल भर बाद भी उन्हें एक भी अक्षर ज्ञान नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और गाय चराने लगे। धीरे धीरे अपने परिवार के जातिगत पेशे यानी हजामत बनाने से जुड़ गए, लेकिन उन्हें दोबारा से पढ़ने लिखने की इच्छा हुई। गांव के ही भगवान शाह नाम के लड़के ने उन्हें पढ़ाया। उसके बाद वो हजामत बनाकर रोजी रोटी कमाने बंगाल के खड़गपुर चले गए। फिर मिदनापुर में पहली बार बंगाल का मशहूर रामलीला देखा। यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसके बाद वो वापस अपने गांव आ गए और रचनाएं लिखने लगे। गांव के लोगों को इकट्ठा कर रामलीला का मंचन भी किया। 30 वर्ष की उम्र होने के बाद उन्होंने गांव में ही अपनी नाच मंडली भी बना ली। नाच में जाने का उनके घर वाले विरोध करते थे, लेकिन वो छुप छुप कर नाच में जाते थे। भिखारी ठाकुर ने 1917 में अपनी नाच मंडली की स्थापना कर भोजपुरी भाषा में विदेसिया, कबर खिचोड़, बेटी बेचवा, भाई विरोध, पिया निसैल, गंगा स्नान, नाई बाहर, नकल भांड और नेटुआ सहित कई नाटक, सामाजिक धार्मिक प्रसंग गाथा और गीतों की रचना की। चेरिया के छेरिया बनवलाए बाबूजी, चेरिया के छेरिया बनवलाए बाबूजी। मुहावा में दांत नइखे, हलुआ घोटात नइखे, दादा लेखा खोजला दुल्हवाए बाबूजी, दादा लेखा खोजला दुल्हवाए बाबूजी। उन्होंने अपने नाटकों और गीत नृत्यों के माध्यम से उस समय के भोजपुरी समाज की समस्याओं और कुरीतियों को सहज तरीके से मंच पर पेश किया और लोगों को संदेश देने का काम किया। 1930 से 1970 के बीच भिखारी ठाकुर की नाच मंडली असम, बंगाल और नेपाल के कई शहरों में जाकर टिकट पर नाच दिखाती थी। बिल्कुल सिनेमा जैसा, सिनेमा के समानांतर। मैं चाहूंगी ये क्या है? ये एक चोला जैसा लगा मुझे, ये क्या है? ये उसी समय का है। इसमें जो है यही सब मेडल जो है काफी पुराना हो गया, पिन निकल जाते थे, तो इसीलिए सारे मेडल को अलग हमने रख दिया। क्योंकि ये पुराना हो गया तो पिन इसमें टिक नहीं पाता था। ये उसी समय का, इसी में सारे मेडल लगे। उनकी ख्याति मुंबई तक भी पहुंची और उन्हें एक फिल्म में गाने का मौका भी मिला। फिल्म तो नहीं बिकी, लेकिन भिखारी ठाकुर के नाम पर लोग सिनेमा हॉल तक जरूर पहुंचे। शोहरत और रचनात्मकता की बुलंदियों को छूने के बावजूद आज का भोजपुरी समाज भिखारी ठाकुर को भूल गया है। रह रहकर इसका दर्द उन्हें भी सालता है, जिन्होंने दूसरे राज्य की मिट्टी में जन्म लिया, लेकिन भोजपुरी को अपने गीत, संगीत और गायकी का माध्यम बनाया। आसाम के ही रहे प्रयात डॉक्टर भूपेन हजारिका जी, और आसाम की जनता ने, आसाम की बुद्धिजीवी वर्ग ने, आसाम के कलाकार ने या फिर आसाम की सरकार ने भी मरणोपरांत के रूप में भी भूपेन हजारिका को भारत रत्न उपाधि प्रदान करवाया। भूपेन हजारिका जी को जिस तरह से आसाम वासियों ने जिस हृदय और पगड़ी बना के, सर की पगड़ी बना के जैसे रखते हैं ना, माफ कीजिएगा मेरी बोली शायद बहुतों को बुरा लगेगा,
लेकिन कड़वी है पर सच है ये। भिखारी ठाकुर जी को क्या राष्ट्रीय मर्यादा हम लोग दे पाए? इस मामले में आसाम से कैसे हार गए हम लोग? मरणोपरांत भारत रत्न भिखारी ठाकुर को हम क्यों नहीं दिला पाए? विदेशिया उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है। विदेशिया में अपनों से दूर रहने के दर्द को नाटक के रूप में कहने की कोशिश की गई है। वहीं बेटी वियोग या बेटी बेचवा में एक और कुरीति बाल वृद्ध विवाह को दिखाया गया है, जिसमें पैसे की कमी के कारण लोग अपनी बेटी को या तो बेच देते थे या काफी बड़े उम्र के लोगों से शादी करवा देते थे। अपनी नाट्य मंडली के जरिए भिखारी स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में लोक जागरण का भी काम किया करते थे। बावजूद इसके यह उनका सामाजिक असर ही था कि अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी। सिर्फ अंग्रेज ही क्यों, वो जहां भी गए सम्मान और मेडल उनके सीने से चिपकते चले गए। भोजपुरी के शेक्सपियर की ये निशानियां आज भी महफूज हैं। ये भिखारी ठाकुर को उस जमाने में मिला हुआ मेडल है। इसको भिखारी ठाकुर के बाद हमारे दादाजी ने संभाल कर रखा। दादाजी के मरने के बाद हमारे बड़े पिताजी राजेंद्र प्रसाद ठाकुर ने संभाल कर रखा और वे हमको समझाते गए कि ये उनका मेडल है और उनके मरने के बाद जो है इसको हम संभाल के अभी रखे हैं। ये लोटा भिखारी ठाकुर को किसी ने गिफ्ट किया था, तो इसी लोटा में पानी पीते थे। उनके मरने के बाद हमारे दादाजी पानी पिए और दादाजी के मरने के बाद हमारे बड़े पिताजी पानी पिए, राजेंद्र प्रसाद ठाकुर। और जब से वे मर गए, वे 2016 में उनका देहांत हो गया, तब से रख दिया हम लोग। देश की सभी सीमाएं तोड़कर उन्होंने अपनी मंडली के साथ मॉरिशस, केन्या, सिंगापुर, नेपाल, ब्रिटिश गुयाना, सूरीनाम, युगांडा, म्यांमार, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, फिजी और फिजी सहित अन्य जगहों का भी दौरा किया, जहां भोजपुरी संस्कृति कम या ज्यादा समृद्ध है। भिखारी ठाकुर में एक खास बात थी, वो ये कि वो समाज के प्रति बहुत जागरूक थे। समाज की कुरीतियों पर उनकी पैनी नजर थी। साथ ही समाज में प्रचलित गीत, नृत्य और नाटक की अनेक कला विधाओं में भी उनकी अच्छी समझ थी और ये दिन ब दिन बढ़ती चली गई। उनकी इसी समझ और लगन ने उन्हें महानता के शिखर पर पहुंचा दिया और भोजपुरी के शेक्सपियर का तमगा भी दिला दिया। अपने फन के जरिए लोकप्रियता की बुलंदियों को छूने वाले भिखारी ठाकुर ने 10 जुलाई 1971 को अंतिम सांस ली। खोजो तो गोटो सोरिया हो नगोरिया देखी जाना के हमारा जोरिया में भीरवल बाटे ओरिया हो चोकोरिया दोरी के ना। भिखारी ठाकुर ने अनोखा लोक नृत्य लौंडा नाच तब शुरू किया था जब हमारे समाज की महिलाएं बस घर की शोभा बढ़ाने के लायक मानी जाती थीं। ऐसे में उन्होंने अपने नाटकों में महिला कलाकारों की जरूरत पूरी करने के लिए पुरुषों को साड़ी पहनाकर मंच पर उतारना शुरू किया और इसी लौंडा नाच ने भिखारी की रचनाओं और उनके काम को वो पहुंच और प्रसिद्धि दिलाई जिसकी बदौलत उन्होंने बुलंदियां छू ली। देखो तो रहती भोरो नजरिया हो मोरिया भोरिया ना। संगीत की ये धुन और उस पर थिरकते ये पांव, पैरों में पायल और हाथों में रंग बिरंगे कंगन, माथे पर बिंदिया, होठों पर लाली, ये किसी बवाल से कम नहीं है।
जब ये लाल लहंगे और चोली में सज धज कर शामियाने में आती है तो लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब वो अपना जलवा बिखेरना शुरू करती है तो लोगों के मुंह से आह और दिलों को ठंडक मिलने लगती है। जब वो अपने नाच के धुन में मदमस्त होती है तो लोग मदहोश होने लगते हैं। उसे नाचता हुआ देखने के बाद लोगों के जिगर को सुकून मिलने लगता है। जब वो अपने नाच में अटखेलियां लेती है तो लोग उसकी इस अदा पर फिदा होने लगते हैं। इठलाना, बलखाना और म्यूजिक की धुन पर कदम से कदम मिलाकर मचलना। मानो उसकी ये आदत सी बन गई है। जिस वक्त वो अपने नाच के धुन में होती है वो उस वक्त कुछ भी नहीं देखती, ना ही कुछ सुनती है। वो अपने मुंह से बस बज रहे गाने की लाइनों को बुदबुदाती रहती है और अपने नाच के रंग में सबको सराबोर करती है। उसकी इस कला को देखने के बाद लोग मदमस्त हो जाते हैं और वाह वाह कर उठते हैं। जैसे ही जुबां पर जिक्र आता है लौंडा नाच का, वैसे ही दिलो दिमाग में एक तस्वीर उभरने लगती है लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की। भिखारी ठाकुर ने अपने किरदार से अपनी संस्कृति और सभ्यता को अपने लिखे गीत और नाटक के माध्यम से लोगों के सामने लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने नाटक से ऐसा लोक मंचन किया कि आज भी लोग उन्हें देश से लेकर विदेश तक जानते और मानते हैं। विदेशिया, भाई विरोध, बेटी बेचवा, कलयुग प्रेम, गबर खिचोर, गंगा स्नान, विधवा विलाप, पुत्रवध, ननंद भौजाई, बहरा बहार, राधे श्याम बहार, नकल भांड ए नेटुआ के। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के लोगों की समस्याओं को उनके सामने अपने सहयोगियों के साथ लोक कला के मंच पर मंचन करके रखा और उससे निकलने का समाधान भी बताया। मोरा लेखा दुखिया के मुखिया वही है, जो पंच है वही मुखिया है। भूखिया बतहरे दरस के बटोहिया, हम उनके पास पहुँचे जैसे विदेशिया में मुखिया बटोही, उस तरह से गांव के मुखिया जो हैं पंचायत स्तर के वो लोग हैं। आज हम दुख से ग्रसित हैं, उनके पास गए, हमारे दुख को, दर्द को, पीड़ा को समझ नहीं पाए। तो उम्मीद है कि आज की युवा पीढ़ी भिखारी के सपनों को साकार करेगी। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।